दो रास्ते थे कभी एक होने लगे, एक दूसरे के ख्वाबों में हम खोने लगे। दूरियां हैं जो दरमियां कभी तो होंगी खत्म, यही आस है कि तुझे ख्वाबों में हम बोने लगे। तेरे बिना लगता न दिल तेरी ओर ही चले, काबू नहीं मेरा ये मंदिर तेरी ही सुने। जब आप प्यार में अंधे के साथ साथ विशुद्ध सी हो जाते हैं तो लाइफ ऐसे ही तमाचा मार के हकीकत का आईना दिखाती है। ये मैं हूं। पहले ये चेहरा इतना हसीन ना था, जो इन मोहतरमा ने ये प्यार का तोहफा देकर और 4 चांद लगा दिए इस पे। कौन कहेगा अभी से ठीक 25 मिनट पहले तक ये पूरा कैफे मैं अकेले ही सजा रहा था। शायद पीबी सही कहता था, ये प्यार का रायता फैलेगा और तेरा कटेगा। लेकिन मेरी कहानी की शुरुआत इस सुंदर कैफे से नहीं, एक निहायती बोरिंग कैट कोचिंग सेंटर से हुई थी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की किताब भले ही हमारे बैग में थी, लेकिन हमारा कैट क्लियर होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। पर क्या करें, हमारे देश में इंजीनियर की इज्जत सिर्फ तब बनती है जब वो या तो एमबीए कर ले या आर्टिस्ट बन जाए। आर्टिस्ट हम थे नहीं, तो एमबीए ही आखिरी ऑप्शन था। तो क्लब्स को जो हम यूजुअली हिंदी में ये चेड़ी साला बोलते हैं। एमबी इंग्लिश की वजह हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? हिंदी बड़ी अच्छी है ना तेरी। इसकी हिंदी बताइए जरा। दैट गर्ल लुक्स सो ब्यूटीफुल। वो लड़की माल दिखती है। आई मीन वो लड़की कमाल दिखती है। अच्छा ये सब छोड़, मुझे ये बता कि वीकेंड का क्या प्लान है? पार्टी का प्लान कर रहे हो क्या तुम दोनों? मैं भी आ जाऊं? अपने बुक क्लब के सारे लड़कों को ले आऊंगा। सबके सब कूल है, बिल्कुल मेरी तरह। सबके सब हैरी पॉटर पढ़ चुके हैं। अबे जा ना यार मंगू, प्लीज अपनी किताबों के साथ चेप हो। जा यार। बेकार यार बंद। उस रोज, उस पल, उस क्षण लगा कि कैट की सारी पढ़ाई आज ही हमारी सर में उतर आई और एमबीए की सारी तैयारी आज ही पूरी हो गई। एक साल पहले इंजीनियरिंग के साथ साथ एमबीए की तैयारी के लिए पिताजी ने हमें जबरदस्ती इस कैट कोचिंग सेंटर में भेज दिया। पर लगा कि आज जिस कोचिंग सेंटर ने हमें अपनाया है, ये इस कोचिंग सेंटर की पहली खुशी थी। क्लास में वो थी, पर लगा पूरे साल की अटेंडेंस हमारी पूरी हो गई हो। एमबीए का एम भी नहीं आया था हमें, पर अचानक से लगा कि 99 परसेंटाइल तो हम ही स्कोर करेंगे। किसी बढ़िया सी कंपनी में जॉब करके इसी लड़की को अपनी माँ की बहुरिया बनाएंगे। भाई भाई कहाँ खो गया तू? किसी की खूबसूरत आंखों में। हट ना, व्यू मत ब्लॉक कर। जरा मैं भी तो देखूं ये व्यू दिखता कैसे है। अबे यार ये तो कहीं भी चल देगी तेरे साथ, यहाँ तू बोलेगा। अबे क्या भाई यार, तेरी चॉइस निकली तो ये निशा। अबे निशा नहीं, वो देख उसके पीछे। ओहो, रेड ब्यूटी अच्छी है। अब बस ताड़ता ही रहेगा, जाके बात भी करेगा। क्या? नहीं भाई, मुझे शर्म आती है। तू उसका नंबर मांग ना। मैं प्लीज भाई नहीं है। मैं नहीं जा रहा। प्लीज प्लीज प्लीज, यही तेरी दोस्ती, प्लीज। हाँ हाँ, एक काम करता हूँ ना, शादी भी मैं कर लेता हूँ, सुहागरात भी मैं कर लेता हूँ। मतलब मैं ही क्यों भाई, बात तुझे करनी है ना उससे, तो जाके बात कर। मैं नहीं जा रहा। भाई वो देख यार, मग्गू नहीं मग्गू जा जा रहा रहा। है उसके पीछे। तेरे मग्गू तेरे भाई के सारे सपने तोड़ने जा रहे हैं। जाना, जल्दी जा, नंबर मांग उसका। ए हाय, न्यू गर्ल राइट? न्यू स्टूडेंट। एक्चुअली वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करना था।
उसमें क्या है, हम ऐड कर देंगे। आप बस अपना नंबर दे दीजिए और हम ऐड। को व्हाट्सएप ग्रुप में ना सिर्फ एडमिन ही ऐड कर सकता है। तुझे तो आए दिन कोई ना कोई ग्रुप में रिमूव करता ही रहता है। अबे साले एडमिन लॉजिकल रीजनिंग्स के नोट्स कब डालेगा? भाई डालता हूँ ना क्लास के बाद, सारे नोट्स डालता हूँ। तू चल क्लास में आता हूँ। हाँ सब डालता हूँ मैं। हमसे नोट ले ली। डबल 88000230 930 मतलब मेरा नंबर, वो भी आपने बोला ना कि बैच के वो ओह यस यस यस, प्लीज शेयर। 880002 थैंक यू। हाँ मैं आपको ऐड करता हूँ। मिल गया नंबर? हाँ अरे भाई कमाल कर दिया यार। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। बस कर यार। चल चले। हाँ चल। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, आखिर कौन हो तुम? कहां से आई हो? खैर, जहां से भी आई हो, बस मेरे लिए ही आई हो। शायद जिसकी हमें तलाश थी, तुम वही हो। मुझे उससे बात करनी है। पिछले एक हफ्ते से बस उसे देखे ही जा रहा हूँ। पर अब तुझे उससे बात करनी है और 2 हफ्ते बाद कहेगा उसे डेट पे ले जाऊं और 2 महीने बाद शादी कर लूं और फिर 2 साल के बाद बच्चे। भाई तू समझ क्यों नहीं रहा कि वो मेरा पहला प्यार है और आखिरी भी। फालतू में मेरे मजे मत ले यार। भाई मैं तेरे ना मजे नहीं ले रहा, सीधी सी बात है। ऐसी बातें करके ना तो खुद के मजे ले रहा है। और मेरी एक बात याद रखियो, जिस दिन ये प्यार का रायता फैला ना, उस दिन सबसे पहले तेरा ही कटेगा। तू जा यार। अबे सुन तो सही यार। हेलो, यस मैम। आपका सिलेक्ट किया हुआ ग्रेड नाइट तो डिलीवर हो ही गया था एंड आप प्लीज फिक्सिंग की चिंता तो मत कीजिएगा। हम फिक्सिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इटालियन ऑफ कोर्स मैम, वी हैव द बेस्ट। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आपको ना कैटलॉग्स के सारे ऑप्शन मेल कर देता हूँ, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। डन मैम, मैंने आपको मेल कर दिया है, आप प्लीज एक बार चेक कर लो। श्योर मैम, हैव ए नाइस डे। अबे वो जनानियों वाली हरकत मत कर तू। तेरी हरकतों से तो बेटर ही है। और कैसा दोस्त है तू? जब वीरू को बसंती चाहिए थी, जय उसका सपोर्ट सिस्टम बना था ना। अच्छा मेरी बसंती, अब ये डरामे बंद कर तू। एक काम करना, उसे एक आज बढ़िया सा मैसेज भेज दे। क्या? हे हे, बस हे। अबे भेज तो सही यार, रिप्लाई आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो तुझे मेरी बात याद है ही। बस ट्रेन और छोकरी, एक आती है दूसरी जाती है। चलना। समझे? अबे ये देना यार, बहुत गर्मी हो रही है वैसे भी। ये मैंने क्या भेज दिया? इतना खराब मैसेज कि वो पढ़ के ऑफलाइन चली गई। कहीं उसने मुझे ब्लॉक कर दिया तो? पीबी ने पहले ही कहा था सिर्फ हे लिखियो। मुझे ही ज्यादा शौक चढ़ा था मॉक टेस्ट के पूछने का। क्या हो गया भाई?
भाई उसका मैसेज आया है, यू आर डिफरेंट। ये मेरे चीते भाई, मौज कर दी तूने तो, बड़े हैवी ड्राइवर निकले हैं। तुम्हें कविताएं और शायरियां कैसी लगती हैं? अच्छी लगती है, पर डेली पढ़ने का शौक नहीं है। जब धीमे धीमे हंसती हो, उस बारिश जैसी लगती हो, थोड़ी दिल की कहती हो, सादा दिल में रखती हो। एक और सुनाऊं? इरशाद। सो अगर कभी ऐसा हो कि तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए, तो कभी उन बातों से नफरत न करना जो कभी हमने एक दूसरे से की थी, कि बातें तो बस राबता होती है। वाह वाह, कहाँ से लाते हो ये सब? बस आजकल परिसाद देख रहा हूँ, वेरी फेमस पाकिट ड्रामा। मेरी पहली सी आखिरी मोहब्बत हो तुम, ओस की बूंदों सी दिलकश महक हो तुम, चांद सितारे भी शर्माए तुम्हारे आगे, सूरज की रोशनी सी हकीकत हो तुम, तुम्हारे इश्क में डूबता जा रहा हूं मैं, मेरी अधूरी सी ख्वाहिश हो तुम, जैसे लहरों का साहिल से मिलन होता है, बस वैसे ही मेरी आखिरी मंजिल हो तुम। ब्लड रिलेशंस यानी रिश्तेदारी, अब 130 करोड़। लीजिए सर, आपकी क्लास के जय और वीरू भी आ गए सर। सॉरी सर, वो बाइक में। बहाना छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोग यहाँ करने क्या आते हो? सर फीस भरते टाइम तो कैट की उम्मीद से आए थे, बाकी आप बताइए। अच्छा, कैट के एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो? ताकि किसी अच्छे बिजनेस स्कूल से एमबीए कर सके। एमबीए? एमबीए की डेफिनेशन पता है तुम्हें? सर हम बताएं? नहीं, मैं बताता हूं। तुम्हारे केस में एमबीए मतलब महाबेवकूफ आदमी। ये जो तुम्हारी कौम है ना इंजीनियर्स की, तुम लोगों को वैसे कुछ करना नहीं होता है, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब करने में सबसे आगे रहते हो। ब्लडी जोकर्स ऑफ द बेंच। फीस लेते टाइम तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था, इंस्टॉलमेंट आते ही चालू पंक्ति पर उतर आया। हाँ? अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? अब बोलो ना, एमबीए का फुल फॉर्म बोलो ना, बोलो ना। बार अब बोलती क्यों बंद है? अरे बोलो 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 ना, बोलो 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 ना, बोलो ना। अरे बोलो ना, बोलो ना, अब जबान नहीं चल रही तुम्हारी? सर आईएम में पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा एडमिशन बीटेक वालों के हुए हैं, आप गूगल कर लीजिएगा, बाकी आप ही समझदार हैं। एक तो क्लास में सबसे लेट आते हो और ऊपर से बहस करते हो। जाओ जाके बैठो अपनी सीट्स पर और करो अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद।
ऑल राइट, सो ब्लड रिलेशंस, एनी डाउट? चलिए, सी यू टुमारो। क्या क्रीपी लड़का है यार। सही बात है प्रज्ञा जी, क्या हो गया आजकल के लड़कों को। Excuse me, you dropped this. Oh, thank you so much. By the way, what's your name? Pranay Bag. Pranay. That's a sweet name. वैसे तुम किस बैच में हो? निशा, हम सेम बैच में हैं। Oh, really? Oh, yes, yes, yes. तुम ही हो वो बैक बेंचर ना, जो आज सुबह डांट खा रहा था? Okay, it's okay, it's okay. So, अभी तो ब्रेक चल रहा है, right? We can grab a cup of coffee together. What say? थैंक यू सो मच, वो मुझे कुछ काम है। कुछ हुआ ही तो नहीं अभी तक। मेरे साथ चलो, सब करा दूंगी। अरे मेरा मतलब है कि हेल्प सिलेबस में, राइट? और बाय द वे, यू मिस्ड मी, राइट? हाँ? You missed the class now? That's why. So, what do you think? What? What? मुझे कोई बुला रहा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टेस्ट शीट सॉल्व कर ली मिस्टर एमबीए? हाँ हाँ, वेरी फनी। एक बार गूगल में नौकरी लग जाए, दुग्गल को तो मैं दिखाऊंगा फिर। चिल, होता है सबके साथ। सबके साथ नहीं होता लक्ष्मण। आई मीन प्रज्ञा, दुग्गल साहब की कुछ खास दिलचस्पी है मुझ में। फुल मीम शीमा। वैसे इफ यू आर फीलिंग लो, आई कैन सेंड यू एन एक्स्ट्रा आइसक्रीम टब। आई एम सॉरी बट यू डिड यू जस्ट से यू विल सेंड मी एन आइसक्रीम टब? आई मीन हाउ? कहीं लेने आऊं? No, stupid. I'll send you. You just give me your address and I'll do the rest. मैंने भेज दिया है। देखना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स ना देख ले। वैसे मैं लखनऊ से हूँ, यहाँ फ्लैट में रहता हूँ, सो नो इश्यूज। तो खाना पीना कैसे? आंटी जिंदाबाद। ऑल्सो आई एम अ वेरी गुड कुक। ओह, सो कूल हाँ। चलो मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। Bro, you won't believe what just happened. लगता है मैं कुछ ज्यादा जल्दी जज कर गया उसको, मतलब लग रहा है। क्या लग रहा है? हो गया उसको तो प्यार सजना। यार तू फिर मजे ले रहा है मेरे। अबे नहीं यार, आई एम सीरियस। इशारे देखे तूने? ऊपर वाले के करम से, अब्बू के हुक्म से खुल जा सिमसिम हो गया तेरा। शी शेड आइसक्रीम टू बी चॉकलेट। तो मेरे समझदार दोस्त, ये भी समझाना पड़ेगा। एज पर रो कपल मैगजीन, चॉकलेट इज अ डिजायर आइटम meant to be shared with someone special. अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? प्यार का जवाब तो प्यार होता है, स्पेशल गिफ्ट का जवाब तो स्पेशल गिफ्ट होना चाहिए। सही है भाई, तूने तो मेरी दिल की बात छीन ली। पर मैं दूं क्या? बजट क्या तेरा, पहले वो बता। बीस नहीं 50 हुए।
रास्ते थे कभी एक होने लगे, एक दूसरे के ख्वाबों में हम खोने लगे। दूरियां हैं जो दरमियां कभी तो होंगी खत्म, यही आस है कि तुझे ख्वाबों में हम बोने लगे। तेरे बिना लगता न दिल तेरी ओर ही चले, काबू नहीं मेरा ये मंदिर तेरी ही सुने। आओ अब एक दूसरे के हकीकत में